कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। उपद्रवियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन उसमें कुछ बेगुनाहों पर पुलिस कार्यवाही कर रही है। इसलिए कानपुर नगर के तीनों सपा विधायकों ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर उनको इससे अवगत कराया। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का कहना था कि हिंसा में जो दोषी हों उस पर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष पर बिल्कुल कार्यवाही न हो। इसको लेकर पुलिस कमिश्नर से बात की गई है। उनका कहना था कि कानपुर में जो हिंसा हुई है उसमें पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई है। कानपुर में हुई हिंसा की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अमिताभ जी आज यहाँ पे आए हैं कमिश्नर के यहाँ, क्या अहम मामले थे, क्या अहम मुद्दे लेके आए हैं और कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया है? कहीं ना कहीं जो कानपुर ने शर्मनाक मुद्दा झेला है, इसमें पुलिस की भी लापरवाही थी। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर था या पुलिस ने उसको हल्के में लिया तो उसकी भी फेल्योर थी। तो हमने इसको इस बात से कहा कि तुम्ही ने दर्द दिया है, अब तुम ही दवा देना। तो उन्हीं से हम लोगों ने उसकी भी अपील करी है। उनकी जो शिकायतें थी हमारे मन में वो भी हम लोगों ने खुले मन से करी हैं, जो तारीफें थी वो भी हम लोगों ने खुले मन से करी है। जो शिकायतें छेद से आ रही थी, गिरफ्तारी के नाम पे बहुत सारे लोग बेजा पकड़े जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, कुछ निचले स्तर के कर्मचारी अधिकारी उसमें पैसा लेन देन कर रहे हैं, कुछ लोगों से मारपीट ज्यादा करी जा रही है। इन सब बातों को हमने रखा है। तो उन्होंने गिरफ्तारियों पर रोक लगा दी है। जब तक कि पुख्ता सबूत नहीं होंगे, बड़े अधिकारी जांच नहीं लेंगे, तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जो निर्दोष जेल चले गए हैं उन पे हम लोगों ने एविडेंसेस दिए हैं कुछ लोगों के, और लोग जो एविडेंसेस आएंगे उनकी पुष्टि के लिए ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस को अधिकृत कर दिया गया है कि वो उनकी पुष्टि करके जो लोग निर्दोष जेल गए हैं उनको छुड़ाने का काम करेंगे। और हम लोगों ने डिमांड करी है कि पूरी घटनाक्रम, चूंकि बड़ी साजिश थी और ये साजिश मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी हो सकती है, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए भी हो सकती है, इसलिए पूरी बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए पूरे घटनाक्रम की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में कराई जाए, ये भी डिमांड हम लोगों ने करी है। क्या लगता है इसमें आपको कहीं ना कहीं पुलिस का कुछ फेलियर नजर आता है? वो तो नजर क्या आता है, इसको तो आप पता नहीं क्यों नहीं कह पा रहे हो। पूरी जड़ तो नूपुर शर्मा है। ये नूपुर शर्मा कौन है जिसको लोग महिमा मंडित कर रहे हैं? ये नूपुर शर्मा बारूद में आग लगाने वाली माचिस है और फिर कहीं ना कहीं पुलिस है। वो तो हम लोग जैसे लोग जो शांति से, जिन्होंने कैसे बर्दाश्त करके काटा है 5 दिन कि पानी का काम किया, हम लोगों ने कहीं आग को भड़कने नहीं दिया है। अगर हम लोग भी सड़कों पर निकले होते तो आग और भड़की होती, लेकिन हम लोगों ने उसको संभाला है, इसमें अपना योगदान दिया है। हमें लगता है कि आप लोग बारूद के खिलाफ भी कोई खबर चलाएं, पानी की क्या फितरत पूछ रहे हो। विधायक जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से अगर बात करी जा रही है व्हाट्सएप के ग्रुप में एडमिन है या आप? अरे कौन एडमिन, कौन व्हाट्सएप? आप भी तो बहुत ग्रुपों के एडमिन हैं। आप भी बहुत ग्रुपों के एडमिन है। आप ग्रुप में हमको एडमिन बना दिया आपने। जो इसमें वांछित है निजाम। अरे क्या चीज दिखा रहे हो, बताओ तो, ऐसी क्या विवादित चीज है? जो इस पूरे मामले में क्या जो धार्मिक टिप्पणियां करी गई, क्या उससे बड़ी कोई घटना है? किसी ग्रुप का एडमिन तो आप किसी को बना दो भाई, कि उसके लिए परमिशन चाहिए होती है क्या एडमिन बनने के लिए? कोई हमने एप्लीकेशन दी किसी को हमको एडमिन बनाओ? क्या इसमें कोई जिम्मेदारी है? आप मेरे साथ खड़े हो, कल आपसे कोई अपराध हो जाए तो मैं क्या करूं? तो पुलिस अपना काम करे, जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत हो उसको जांच। यस हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। ठेले थे, पत्थरों से भरे ठेले थे, पत्थरों से भरे ठेले थे। ठेले किसके किसके पास थे? पत्थर पहले से कैसे भरे थे? ये बम जो मांग रहे थे, कौन थे जो बम मांग रहे थे? बम लाओ बम लाओ, ये कौन थे? वो छते और भी तो हैं जिनसे पत्थर चले थे। सारी बातें हम लोगों ने करी है। इसीलिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग हम लोगों ने करी है। नहीं, कुछ सबूत लेके आए थे या कोई सीडीआर की कॉपी? अब हम लोगों ने 4-5 दिन इंतजार किया तो खाली हाथ तो नहीं आए होंगे। क्या 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 दिया है यहाँ पर, क्या दिया है? ये जो निर्दोष है उनको छुड़ाने की कार्रवाई वो करेंगे। सीआरपीसी में इसका प्रावधान है 169 में। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस को इसके लिए दिक्कत किया है कि वो जो ऐसे जो भी एविडेंसेस आए हैं उनकी पुष्टि करेंगे, पुष्टि करके कानूनी तरीके से उनको छुड़ाने का काम करेंगे। लोकेशन, अब आप मान लो इधर खड़े हो, पीछे झगड़ा हो जाए तो क्या आप जाओगे जेल क्या? तो ऐसे वीडियोज हैं, फुटेज हैं। आज कमिश्नर के यहाँ आए थे जी, किन मुद्दों को लेकर आए थे, क्या ज्ञापन में था? और देखिए मेरा मुद्दा एक है कि निर्दोष लोगों को जेल नहीं जाना चाहिए। जो अपराधी है आप उसको बिल्कुल भेजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जो निर्दोष लोग हैं और जो अज्ञात नाम इन्होंने डाल दिए 200-250, अब उसमें क्या हो रही है? वसूली हो रही है। शादी वर्दी में पुलिस वाले जा रहे हैं, सिपाही जा रहे हैं, जो 5-5, 6-6 साल से उसी थाने में मौजूद है। हो सकता है वो आदमी अपने मोहल्ले का बदनाम हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, पर उस घटना से शामिल नहीं था। अब उस घटना से शामिल नहीं है, उसका नाम अज्ञात लोगों में डाल के उससे वसूली चल रही, इस पे भी रोक होना चाहिए। मैं सबसे पहले, अगर अज्ञात लोग मतलब बेगुनाह पकड़े जाएंगे तो मैं सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी दूंगा। आप गुनाहगार को पकड़िए, जेल डाल दीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर बेगुनाह अगर जेल जाएगा तो मैं यहाँ से लेके नखलऊ तक उसका विरोध करूंगा। आपके ज्ञापन देने से पहले 5 लोग छोड़े भी गए थे जी। तो जो लोग पोस्टर में चिन्हित किए जा रहे हैं, जो एक्शन में हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए आप अपने सवाल देख लीजिए, आपने कहा छोड़े गए, इसका मतलब उनको बिगैर पोस्टर वाले पकड़े? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। मैं सलाम करता हूँ आपके जवाब को।
भाई आपने उनको पकड़ा जो पांच पोस्टर में, लोगों को पकड़ा गया, उनकी जांच करी गई, वो निर्दोष पाए गए तो छोड़ा गया। हाँ यही पोस्टर में नहीं थे ना, नहीं, पोस्टर में नहीं थे, तो यही मैं कह रहा हूँ, आप बात सुनिए, यही मैं कह रहा हूँ जो नाम पोस्टर में नहीं थे उनको क्यों पकड़ रहे हो, यही मैं कह रहा हूँ भाई, आप बात समझिए, यही मैं कह रहा हूँ, उनको अज्ञात लोगों में शामिल करा जा रहा है। अगर वहीं पे लेन देन हो जा रहा है, बात समझ लीजिए मेरे भाई, वहीं लेन देन हो जा रहा है तो छूते जा रहे हैं, और अगर कमजोर है, नहीं लेन देन हो पा रहा तो उनको फिर हमारे जैसे लोग छुड़वा रहे हैं। जो पोस्टर में है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? अब पोस्टर में है तो पोस्टर का देखने का नजरिया क्या है? अगर पुलिस को लगता है वो अपराधी है, बिल्कुल अपराध करिए, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि माजी ने वो दौर भी देखे हैं कि लम्हों ने खता की थी और सदियों से। अच्छा, आप लोग कमिश्नर के पास बैठे थे, क्या वहाँ पर किसी ग्रुप का भी जिक्र हुआ जो आप लोगों, जो कुरैशी था, निजाम कुरैशी, हाँ बिल्कुल है, बनाया था, आप सभी विधायकों को जोड़ा था, उसमें कई आपत्तिजनक पोस्टें भी वायरल। भाई मुझे उस ग्रुप के बारे में यही कहना है, ये बहुत छोटी सोच के लोग हो सकते हैं जो ऐसी बात करते हैं। अभी आप भी यहाँ आए हैं तो कहीं से पेट्रोल डलवाया होगा, कहीं से मसाला खाया, कहीं से पेप्सी पी होगी, तो आप उसका दुकान का नाम नहीं पूछते। आप यही ठेकेदार है, अब सेब लेके जा रहा है, लो भैया 1 किलो सेब दे दो, आप या हम कोई नहीं पूछता। तो अगर ऐसे लोग हैं तो आप उनकी सोच लीजिए, उनकी सोच कितनी छोटी है, और ऐसे लोगों को आप इम्पोर्टेंस ना दें तो ज्यादा अच्छा है। इस पूरे मामले में कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया? मुझे भरोसा है, हमारे जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, इंशाअल्लाह रहमान न्याय मिलेगा। अब गिरफ्तारियां होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होगी। धन्यवाद। विधायक जी, आज कमिश्नर के आए थे, आप लोग क्या मतलब लेके आए? देखिए 3 तारीख से आज तक हम लोग ने स्पेस इसलिए दिया कि हम लोग अपोजिशन के विधायक हैं। हम लोग ये नहीं चाहते थे कि कल को कोई ये बहाना बनाए कि हमको विपक्षी विधायक काम नहीं करने दे रहे हैं। हम लोगों ने जब ये 3, 4, 5, 6 दिन जब इतना स्पेस हुआ और उसमें महसूस किया कि तमाम कंप्लेंट हमारे पास ऐसी आ रही हैं, बहुत से लोगों ने बताया कि हम उस दिन वहाँ थे नहीं, हम घटना के दिन यहाँ थे, उनके सबके CDR मंगाए, एक ज्ञापन दिया और एक जुडिशरी टीम की गठित करके जस्टिस के सुपरविजन में जांच करने के लिए हम लोगों ने इनसे ज्ञापन दिया और ये कहा कि अब भविष्य में बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी को गिरफ्तार न करें। तो उन्होंने श्योर किया कि अब हमने पिछले 24 घंटे में अगर कोई गिरफ्तारी हो तो बताइए, और आने वाले दिनों में भी कोई गिरफ्तारी बिना पुख्ता सबूत के हम नहीं करेंगे, कहीं हो तो हमसे बताइएगा। और इसके अलावा भी हमने कहा कि जो अन्न आपने बनाया उसमें एक पूरा व्यापार चलने लगा है। एक पुलिस डिपार्टमेंट का ऐसा ग्रुप है जो अपने तमाम चैनलों के माध्यम से उनको बुलवाता है और उनसे डील करता है, 1000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख जैसा आदमी होता है उससे डील करके उसको छोड़ता है। इस पर भी आप नजर रखिए। तो उन्होंने कहा कि कोई आदमी इस तरह का हो तो आप हमें बताइए, इसके लिए विजिलेंस के लोग हैं हमारे, हम उसको तुरंत बर्खास्त करेंगे। विधायक जी, जो पोस्टर लगे हैं, पोस्टरों में जो चिन्हित करे गए हैं लोग एक्शन में हैं, मैंने उनसे कहा कि पहली बात तो पोस्टर अभी अपूर्ण है आपके, आप पोस्टरों में उनकी पूर्ति कीजिए। जो लोग जिसको पूरी दुनिया देख रही है, बम की बात कर रहा है, गुम्मे की बात कर रहा है, घरों से गुम्मे चला रहा है, ऐसे लोगों के पोस्टर वहां देखने को नहीं मिले। हमने मांग की कि उनके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए, अन्यथा पुलिस के ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा। तो जो पोस्टर पुलिस जारी किए फर्जी, उसमें तमाम पोस्टर ऐसे हैं जो वहां नमाज पढ़ने गए थे, तमाम पोस्टर ऐसे हैं जो तमाशबीन थे। जो पोस्टर असली हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, हमें उस पर कोई किसी प्रकार का कोई हमारा विरोध नहीं है। पुख्ता सबूत के साथ आप अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो हम लोग आपके साथ हैं। अपराधी कोई बाहर ना रहे, उपद्रवी कोई बाहर ना रहे, लेकिन कोई बेगुनाह जेल चला गया तो पुलिस के ऊपर से विश्वास उठेगा। अभी कमिश्नर ने आपको क्या आश्वासन दिया है? कमिश्नर ने कहा कि नहीं, कमिश्नर ने कहा है कि कोई भी गिरफ्तारी पुख्ता सबूत के बिना हो तो आप हमसे बताइएगा। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।